हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो को क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन, लाइक बेंजीन के जो कार्बन एटम्स हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। सो व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन बेंजीन? इज इट sp हाइब्रिडाइज, sp3, sp2 या नन ऑफ द अबव? आइए इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। सो यू हैव बेंजीन, ठीक है, जहाँ पे आपका डबल बॉन्ड डी लोकलाइज्ड होता है ओवर एवरी कार्बन एटम। इसलिए जो आपका पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि जितने भी कार्बन 6 कार्बन जो बेंजीन के होते हैं ऑल आर इक्विवेलेंट कार्बन, तो उनका जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है वो सेम टू सेम होने वाला है हर जगह पे। सो यू विल हैव ओनली वन हाइब्रिडाइजेशन फॉर ऑल दी कार्बन एटम्स, क्योंकि सारे के सारे कार्बन एटम्स आपके इक्विवेलेंट होते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से। और जो आपका डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरी तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं हर कार्बन एटम पे। अब हम देखेंगे जो इसका जो कार्बन से कार्बन का जो लिंकेज होता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज sp2 ओवरलैप होता है। और जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होता है दैट इज ऑल्सो sp2s ओवरलैप होता है। इस वजह से जो आपके सारे कार्बन होते हैं, एंड यू कैन सी एक कार्बन से दो नेक्स्ट कार्बन अटैच्ड हैं आपके पास, ठीक है, एंड एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। हमने ये पढ़ा हुआ है जब भी हमारे पास तीन एटम्स अटैच्ड होते हैं, तीन एटम्स वाला क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर वो चार होते तो sp3, दो एटम्स होते हैं तो sp। तो यहाँ पर तीन एटम अटैच होने की वजह से ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और जो डीलोकलाइजेशन या फिर जो आपका ओवरलैपिंग हो रही दैट इज ऑल्सो sp2 ओवरलैप। इसलिए जितने भी कार्बन होते हैं वो आपके sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं बेंजीन के अंदर, मतलब सारे कार्बन जो होते हैं वो आपके sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी sp2 हाइब्रिडाइजेशन विल बी द राइट ऑप्शन। सो आपका जो बेंजीन होता है उसके सारे कार्बन इक्विवेलेंट होने की वजह से सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। थैंक यू।